अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2√6। ओके, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो है 2√6, नो प्रॉब्लम, कॉमा। इफ़ इट्स ब्रेथ इज़, इसकी ब्रेथ है 3 - √6। फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ मालूम करनी है इन द फॉर्म ऑफ a+b√6 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है? अगर आप लोगों को याद हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या सिखाया था आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यही था, बिल्कुल यही था। तो एरिया जो है गिवन है वो है 2√6, तो आप उसकी जगह लिख दें 2√6 इज इक्वल्स टू लेंथ आपको रिक्वायर्ड है तो लेंथ की जगह आप एल लिख रहे हैं। ब्रेथ है आपके पास 3 - √6, तो उसकी जगह लिख दें 3 - √6, ठीक है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है वो राइट साइड पे से लेफ्ट साइड पे जाएगी तो करेगी डिवाइड, इस तरह से 3 - √6 इज इक्वल्स टू लेंथ। तो अब आप इसे लेंथ के लिए सॉल्व कर लें। 2√6 डिवाइड बाई 3 - √6, आप जानते हैं इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा आपको। 3 - √6 की जगह +√6 रखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट तो यही होता है, ठीक है। अब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर को जो कि 2√6 है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 + √6 से, और नीचे तो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा जब आपने कॉन्जुगेट ले लिया तो आइडेंटिटी ही बनेगी a² - b² की, ठीक है। इधर आ जाएगा 3, 2√6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 √6 + 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 × 6 = 36, रूट के अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 9 - 6, क्योंकि रूट और ये स्क्वायर कट जाता है। अच्छा, अब ऊपर देखें 6 √6 + 2, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है इसलिए 6 बाहर आ जाएगा। 9 - 6 3, 6 √6 आगे सॉल्व नहीं होगा, +6 × 2 = 12/3। अब सवाल में देखें क्या पूछा है, इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स फ्रैक्शन को तोड़ दें, इसके साथ भी 3 लिखते हैं और इसके साथ भी 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये बच गया 2√6 प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये आ गया 4। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा रूट वाली वैल्यू बाद में लिखें, तो हमारा आंसर है 4 + 2√6, ठीक है। यही आ रहा है आंसर a + b6 का, हाँ सही है, बस यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 6 + 2√3 और आगे दिया है पाई, और बेस एंड अ बेस रेडियस, रेडियस दिया है आपको 1 + √3, ठीक है, सेंटीमीटर में, और फाइंड इट्स हाइट, हाइट मालूम करनी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका नीचे बेस इसका ऑब्वियसली गोल होता है, ओके। ठीक है, वो तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बस, ऐसा कोई मसला नहीं है कि डायरेक्ट ये बनाना ही बनाना है हर हाल में, ठीक है। तो हम कहते हैं हाइट इसकी ये है, और ये जो साइड है ना मेरा, ये गोल है, तो गोल का एरिया क्या होता है, गोल सरफेस का, सर्कल का ऑब्जेक्ट एरिया क्या होता है, πr²। अब ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, कोन नहीं है ये, सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट,
क्योंकि 3D शेप है या 2D शेप कह लें, इसका बेस होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू लिख दें 6 प्लस √2√3 2√3 और पाई भी है साथ, इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस है 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पाई को तो पाई से कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब 6 प्लस 2√3 जो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ कर करेगा डिवाइड। ठीक है, और h आपका हाइट हो गया अकेला। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप मल्टीप्लिकेशन करवा दें, 6 प्लस 2√3 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 माइनस √3 के होल स्क्वायर से, और नीचे तो हर हाल में आइडेंटिटी ही लगती है आपके पास, जो कि बनेगी a² माइनस b² √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट में भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सीन ये है कि ये तो ऐसे रहेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, 2 3 ज़ा 6 प्लस √3 ऐसे ही आ जाएगा, और ये बनेगी ब्रैकेट a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला खुला है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3 रूट का स्क्वायर ओनली 3 होगा, और बाहर आ जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है, सो 2 3 प्लस √3 और 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2√3, और नीचे डिनोमिनेटर 1 माइनस 3 होगा माइनस 2 का होल स्क्वायर जो कि पॉजिटिव 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3√3, इससे 2 कॉमन ले लें तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2√3, सेकेंड ब्रैकेट से भी 2 कॉमन ले लिया, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये वाला 2 दोनों इस 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √3 से, और फिर √3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √3 से। ठीक है, ब्रैकेट एक्सपेंड करें, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2√3 प्लस माइनस माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा 9 नहीं होगा, सिर्फ 3 रहेगा। ठीक है, अच्छा 6 में से 3 माइनस हो 3, और इन दोनों को सॉल्व करें तो सिर्फ माइनस का √3। दैट्स इट। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब हूँ। थोड़े बड़े क्वेश्चन थे क्योंकि एडवांस लेवल के भी थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।